हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टरी विद पूजा। सो हमारा जो लास्ट लेसन वाला चैप्टर था उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग पार्ट 2। देखिए, यहाँ तक हमारा हो चुका था। जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, जैसा कि आपको पता ही है कि स्टोरी हमारी कहाँ तक चल रही थी। लिटिल फ्रेंड्स नाम का एक लड़का है जो कि जा रहा है, रास्ते में उसे बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लोग दिखते हैं, तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, भागा भागा जाता है। और स्कूल में जाते हुए वो क्या देखता है कि आज जो दिन है वो अनयूजुअल है, मतलब बाकी के दिनों के जैसा आज का दिन नहीं है, आज का दिन कुछ अलग है। गांव के लोग उसकी क्लास में बैठे हैं, उसकी टीचर का नाम है मिस्टर हेमल। ओके, सो जैसे ही वो क्लास में जाके बैठता है, मिस्टर हेमल उसे बोलते हैं कि भाई आज का जो तुम्हारा लेसन है वो लास्ट लेसन है। देखिए, सो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। मिस्टर हेमल बोल रहे हैं कि माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, कि मेरे प्यारे बच्चों आज का जो लेसन है वो लास्ट लेसन है, जिस पर इस चैप्टर का नाम भी है। ओके, आई शैल गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। ऑर्डर आया है कहाँ से? बर्लिन से, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लोरियन। लोरियन और एल्सैक के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। पहले क्या पढ़ाई जा रही थी? पहले फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, है ना। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया जो तुम्हारा मास्टर होगा क्या पढ़ाने आएगा? वो जर्मन पढ़ाने आएगा, वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनो। कौन कह रहा है? मिस्टर हेमल। नाउ वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कौन कह रहा है ये शब्द? मी। ये जो मी है, ये जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, ये कौन यूज कर रहा है? फ्रेंड्स, है ना। लिटिल फ्रेंड्स नाम का जो लड़का है वो ये शब्द कह रहा है क्या? कि भाई ये जो शब्द हैं वो मेरे लिए ऐसे हैं कि भाई ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये शब्द मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, है ना, आफत आ गई हो पूरे के पूरे। नाउ ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall. ओ द wretches, ओ द wretches क्या है भैया आपकी? ये एक तरीके का, जैसे हम बोल देते हैं ना हाय, है ना, इस तरीके से ये दिया गया है। ओ द wretches का मतलब है बेचारा, है ना, मिजरेबल। wretches का मतलब होता है मिजरेबल, बेचारा, दयनीय। अच्छा, तो ये सब कुछ टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था वो ये लिखा हुआ था। उसने बोला था ना कि सारी बुरी खबरें यहीं से आ रही थी, तो ये बुरी खबर भी भैया वहीं से आई है। नाउ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना, आगे चलने से पहले। अब देखिए, अब इसे समझ में आ गया है कि कहानी क्या है। अब तक तो इसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था। नाउ माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो कह रहा है आखिरी फ्रेंच लेसन, ये क्या मतलब हुआ? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कह रहा मुश्किल से तो मैंने भैया फ्रेंच लिखनी सीखी थी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और कुछ अब याद नहीं कर सकता भैया, और कुछ नहीं पढ़ सकता मुश्किल से तो। अब तुम मान लो इंग्लिश सीख रहे हो 10 साल से ठीक है, और तुम्हें 11वें साल स्कूल में ये बोल दें कि भैया तुम्हें इंग्लिश नहीं, तुम्हें जापानीज कल से पढ़ाई जाएगी, तो तुम यार इतने सालों से तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, और अब एकदम से हमें कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो अब ये कह रहा है कि भैया अब मैं कुछ और नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि क्यों मैंने अपना पाठ याद नहीं किया, क्यों मैंने अपना समय बाहर खराब किया, क्यों मैं बाहर सारा दिन टाइम वेस्ट करता था, पढ़ा क्यों नहीं मैं अब तक। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कहाँ कहाँ पे इसने अपना समय बर्बाद किया। देखिए, पक्षियों के अंडों को ढूंढने में, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर कहीं पे भी ऐसा कोई चीज दिख जाती है ऐसे, है ना, स्लोपिंग वाली, मतलब ऐसे ढलान वाली जिसपे से ये झूल सकता था, उन झूलों पे इसने अपना समय खराब किया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, मेरी वो किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बकवास लगती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे बोझ लगती थी उठाने में कि ओहो इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा स्कूल में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे संतों की जो इतिहास है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो कह रहे
अब तो ये तो मेरे पुराने मित्र हैं, मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब, और ये जो मेरा बैग है ये तो मेरा मित्र बन गया है, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। गिव अप का मतलब है छोड़ देना। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हैमल को लेकर ये जो विचार है मेरे दिमाग में कि वो जा रहे हैं, गोइंग अवे मतलब दूर जाना, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि ये कैसे मुझे डंडे मारा करते थे, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैंकी? क्रैंकी का मतलब है धूर्त, है ना, क्रूर जिसे कहते हैं, क्रूर होते हैं ना जिसको बिल्कुल भी मतलब दया नहीं होती बिल्कुल भी, वो आदमी। पुअर मैन, है ना, पुअर मैन किसको संबोधित किया गया है? मिस्टर हैमल को। कह रहे बेचारे मेरे सर, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब समझ में आया कि मेरे जो सर हैं वो क्यों, उनका लास्ट लेसन है, आज उनकी आखिरी क्लास है, इस वजह से उनके सम्मान में आज उन्होंने, मतलब ये गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और आज उन्होंने अपने संडे वाले क्लोथ पहने हुए हैं, मतलब त्योहारों वाले, है ना। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया कमरा जो हमारा है उसमें पीछे ये गांव वाले क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry to that they had not gone to school more. वो भी बेचारे सॉरी फील कर रहे हैं, है ना, कि स्कूल में बच्चे गए नहीं। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. अब हमारे जो गांव वाले हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं हमारे मास्टर का, किस लिए कि भाई 40 साल उन्होंने अपनी सेवा दी है, फेथफुल सर्विस दी है ना। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो क्या कर रहे हैं, देश को सम्मान दे रहे हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर, कौन सा देश अब इनका नहीं है भैया? एल्सैक और लोरियन, है ना, ये जो एल्सैक और लोरियन जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो सिटी है, इन पर अब कब्जा हो चुका है। फ्रांस जो है वो अब अंडर में आ चुका है किसके? जर्मनी के, ठीक है। तो अब भैया इनका जो देश है अब इनका नहीं रहा, अब ये किसी के अधीन हो गया है, ओके। तो उसके लिए सम्मान में ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहां तक हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, भाई अब लड़का कह रहा है कि जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कोई मेरा नाम पुकार रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी रिसाइट करने की, किसकी? उस छोटे लड़के की। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, है ना, कुछ भी सुनाना, पोएम सुनाना, क्या नाम है, तुम्हारा जो भी चैप्टर है, ग्रामर है, कुछ भी प्रश्न सुनाना, कुछ भी सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? और वो कह रहा है ये जो पार्टिसिपल, ग्रामर का टॉपिक है पार्टिसिपल, वो कह रहा है ये जो पार्टिसिपल के रूल हैं, जो नियम है, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, बारी मेरी आ गई सुनाने की। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, वो कह रहा है भैया मुझे जोर से पार्टिसिपल्स के बारे में बताना था बिना एक भी गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप, पर मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, पहला ही शब्द मैंने गड़बड़ कर दिया और वहां खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना बेंच पकड़कर, पढ़ा ही नहीं अगला, सारा दिन धक्के खाए हैं गलियों में। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है वो जोर जोर से धड़क रहा है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, भैया ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं है। टाइम सबके पास होता है, दिमाग सबके पास होता है, पर दिक्कत ये रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, अब मैंने सुना, आंखें तो नीचे हैं, देख ही नहीं पा रहा है ऊपर। अब मैंने सुना, मतलब उस लड़के ने सुना, मिस्टर हैमल मुझसे बोल रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे, फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो आज, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। अगर बच्चा खुद बुरा महसूस कर ले ना कि मैंने कुछ गलती की है, दिक्कत ही आती है बच्चों के साथ में कि खुद महसूस करे ही नहीं, करते ही नहीं है, अगर कर ले तो फिर पढ़ने ना लग जाए, है ना। See how it is,
every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time." मिस्टर हेमल क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर रोज हम अपने आप से कहते हैं, वी सेड टू आवरसेल्स, आवरसेल्स मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, बा अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है ना, पूरा साल पड़ा है, जाके फरवरी मार्च में होंगे पेपर तो पढ़ लेंगे। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल कर लूंगा, है ना, कल करे, सो आज कर, आज करे सो अब। और इनका क्या फंडा रहता है, कल 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 कल। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो तुम कहाँ पर खड़े हो, आज देखो, है ना। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, यही तो समस्या है एलसेक की, इस शहर की, इस देश की। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि भाई हमारा जो ये शहर है कल 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 करता रहता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो है ये इनको हक है तुम्हें कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, भाई वो तो कहेंगे ही, टाइम था जब तुम्हें पढ़ने का, कुछ करने का, अपने देश को बचाने का, अपनी जो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट थी उसे बचाने का, तब तो तुमने बचाया नहीं, कुछ किया नहीं। अब भैया दूसरों को तो हक है ही, है ना। अगर तुम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखोगे, अपने घर पे भैया कब्जा नहीं होगा तुम्हारा, तो मतलब जाके तुम अपने घर को देखोगे नहीं। मान लो तुमने घर किराए पे दे दिया किसी को, है ना, अगर तुम जाके देखोगे ही नहीं तो वो तो कब्जा कर लेगा, तुमने किराया भी नहीं लिया, तुम अपने मस्त कहीं पे रह रहे हो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया उनको तो हक है, तो वो यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, अब तुम भले ही दिखावा करना कि तुम फ्रेंच हो, है ना, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, वो कह रहा दिखावा ही रह गया अब तुम्हारे पास, सिर्फ नाम के तुम रह गए कि तुम फ्रेंच हो। अब क्या हो गया है, अब ना तो तुम क्या कर सकते हो, स्पीक, अपनी भाषा को बोल सकते हो, नोर राइट, ना ही तुम लिख सकते हो, और किसे, अपनी खुद की भाषा को। बट यू आर नोट द वर्स्ट, तुम बुरे नहीं हो, फिर भी वर्स्ट का मतलब क्या होता है, बुरे से बुरा, है ना, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इतने भी बुरे नहीं हो। Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with, वो कह रहा सभी ऐसे ही करते हैं, तुम्हारी ही कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम ही ऐसे हो, सब ऐसे ही करते हैं, है ना। खुद को भी देखो तुम बच्चों, खुद को देखोगे तो तुम भी ऐसे ही करते रहोगे, है ना, कि आज क्या करना है पढ़ के, क्या मैडम मारती रहती है सारा दिन, है ना, पीछे पड़ी रहती है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कहाँ मार्च में पेपर होंगे, अभी पढ़ के क्या करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भैया तुम्हारी गलती नहीं है, सभी ऐसे करते हैं। अब देखो सभी की गलती भी बता रहे हैं ये मिस्टर हेमल कि किस किस की गलती है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंग्जियस, एंग्जियस का मतलब क्या है, उत्सुक, है ना, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ने ही नहीं कहा, तुम घर पे हो सारा दिन इधर से उधर घूम रहे हो, तुमने बैग को खोला भी नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने देखा ही नहीं कि तुमने बैग नहीं खोला। अगर तुम्हारे माता पिता देख लें कि भैया बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टीचर के पास जाएं, देखो मैडम बच्चा मेरा घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लो, है ना, खुद भी देखें कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, काम करते रहते हैं बच्चे, लड़कियां घर पे काम करती रहती हैं, तो भैया सबसे पहली गलती तो यहाँ पर किसकी है, माता पिता की है ना। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वो क्या चाहते हैं कि तुम काम करो, किसमें, ओन अ फार्म, खेत में काम कर लो, पढ़ के क्या कर लोगी, और एट द मिल्स, कंपनी में काम कर लो, एक दिन कंपनी में चले जाओ, एक दिन स्कूल में चले जाओ, है ना, कंपनी से पैसा आएगा। अब बच्चे का दिमाग तो कंपनी में ही है, पढ़ाई में है ही नहीं अगले का, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा आ सके घर में। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, अब टीचर क्या कह रहा है कि सिर्फ तुम्हारे माता पिता की ही गलती नहीं है कि काम पे भेज रहे हैं, खेतों में भेज रहे हैं, कंपनी में भेज रहे हैं, गलती मेरी भी है। टीचर देखो अपनी भी गलती मान रहा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि जाओ मेरे बाहर फूलों को पानी दे दो। अब देखो एक आधा बच्चा ऐसा होता है जिसको पढ़ना नहीं होता, जो मर्जी कर लो, उसे ना खुद पढ़ना होता है ना दूसरों को पढ़ने देना, तो टीचर भी क्या करे, जा भाई तू इससे अच्छा पौधों को पानी ही दे दे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भैया मैंने भी तो तुम्हें फूलों को पानी देने को भेज दिया, पढ़ाया नहीं मैंने, तुम्हें भेज दिया, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, उसकी जगह पे मैं तुम्हें पढ़ा सकता था।
एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने, मछली पकड़ने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, छुट्टी कर देता था कि भाई आज की छुट्टी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ऐसे ही कभी एक चीज कभी दूसरी चीज जिम्मेवार रही है। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल ऐसी ही बातें करते रहे कि भाई उसकी भी गलती है, उसकी भी गलती है, saying that it was the most beautiful language in the world। अब फ्रेंच भाषा के बारे में मिस्टर हैमल बोल रहे हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। अपनी भाषा तो हमेशा सुंदर ही लगती है ना। ओके, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल साफ सुथरी, सबसे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा तर्क वाली, है ना। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, वो कह रहा है इतनी सुंदर भाषा है कि हमें इसको अपने सब के बीच में क्या करना होगा, बचाना होगा। गार्ड मतलब इसकी सुरक्षा करनी होगी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे भूलना नहीं है, हमारी धरोहर है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, देखो क्या गड़बड़ की हुई है, व्हेन अ पीपल आर, गड़बड़ है ना। या तो ये कहो व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, है ना, ए के साथ में तुम पीपल को कैसे लगा सकते हो। एनीवेज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब जो लोग होते हैं वो जब एनस्लेव, स्लेव का मतलब क्या है, सेवक, जब सेवक बन जाते हैं या फिर ये कहें गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी संस्कृति से, यहाँ लैंग्वेज का मतलब है संस्कृति, अपनी धरोहर से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ये सोच लो कि उस जेल की चाबी तुम्हारे पास है, भले ही तुम जेल में बंद हो पर चाबी तुम्हारे पास है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, अब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और जो लेसन है, पाठ है, वो पढ़ा। ठीक है, अब मिस्टर हैमल ने क्या बताया कि भैया तुम्हारी जो भाषा है, अगर तुम चाहते हो कि ये बची रहे तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसे बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसे बचा कर रखोगे तो मतलब जेल में तो हो मगर जेल की चाबी तुम्हारे पास है। ठीक है, अब मिस्टर हैमल ने ग्रामर की किताब निकाली, पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना, मैं ये देखकर, टू सी का मतलब है देखकर, मैं ये देखकर बड़ा हैरान था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे इतनी आसानी से समझ में आ गया, इतने अच्छे से समझ में आ गई ये चीजें। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी उन्होंने कुछ भी बताया वो सब बहुत आसान लगा मुझे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मुझे लगता है कि मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं था चैप्टर। And that he had never explained everything with so, क्या, with so, एक मिनट, with so much patience। या तो ये हो सकता है कि भैया पाठ मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, या ये हो सकता है कि मिस्टर हैमल ने आज बहुत ही अच्छे से, मच पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ, मच मतलब बहुत ज्यादा, पेशेंस धैर्य के साथ में आज हमें ये चैप्टर पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, मतलब ऐसा लगता है कि बेचारा आदमी, बेचारे हमारे सर सब कुछ देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जितना भी वो जानते हैं, मतलब जितना ज्ञान टीचर के अंदर है वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में इन बच्चों को सारा दे दूं, बिफोर गोइंग अवे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, कि एक ही झटके में इन बच्चों के दिमाग में सारी चीजें डाल दूं। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, एक ही दिन में नहीं हो सकता, जो पूरे साल का काम है वो पूरे साल में ही होगा। ठीक है ना। नाउ आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ाने के बाद में मिस्टर हैमल ने हमसे लिखने का काम करवाया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हैमल उस दिन नई कॉपियां लेकर आए थे। अब कॉपी के खुद के साथ ढोएंगे थोड़ी, वो लेके थोड़ी जाएंगे, सोचे बच्चों को बांट दो। ठीक है, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखे हुए थे। उस पर क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, ये शब्द लिखे हुए थे उस कॉपी पे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ऐसे लग रहा था छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसे लग रहा था कि भैया झंडे हमारे फ्रांस के कमरे में तैर रहे हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना, छोटे छोटे झंडे
उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। अब लड़का क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें देखना चाहिए था, हर कोई अपने काम में लगा है ना, कोई बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, सारे के सारे वहां पर काम में लगे हुए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, सिर्फ आवाज आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। कोई आवाज नहीं थी, कोई बच्चा नहीं बोल रहा था, कोई बड़ा नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं। पेज पे जब पेन चल रहे थे, उस पेन की घिसने की आवाज आ रही थी। पेन जब चलता है आवाज आती है ना, वो आवाज आ रही थी पेपर पर। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स, मधुमक्खियां, है ना, मधुमक्खी जैसी कुछ मक्खी वक्खी होगी, वो कमरे के अंदर आ गई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर देखने लग जाएंगे, पर आज तो किसी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया। पेड एनी अटेंशन, नोबडी, किसी ने भी पेड एनी अटेंशन, कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया। नॉट इवन द लिटल वंस, छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया। Who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too, जो कि लगे हुए ट्रेस करने पर, ट्रेस का मतलब जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर होता है ना छोटे बच्चों की किताब। On the roof the pigeons cooed very low, और यहाँ तक कि हम ही उदास नहीं है, जो पिजन्स हैं, जो कबूतर हैं, वो भी उदास हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, कूड, कू, जो आवाज होती है ना पिजन्स की, कबूतरों की, वो भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। कूड मतलब उनकी जो आवाज है, ठीक है, लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब बेचारा अपने आप से सोच रहा है कि हमें तो ये जर्मन में, चलो ठीक है, भाषा में बुलवा लेंगे, पर क्या जो कबूतर ये जो आवाज निकाल रहे हैं, क्या इससे भी ये, इनकी भी भाषा बदलेंगे? इवन द पिजन्स, कैसे बदलेंगे भैया, भाषा नहीं बदल सकते, तुम किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हो, है ना। ये जो चीजें होती हैं ये मन से बनी है, आप जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है। अब देखो, आज फ्रेंड्स का मन था पढ़ने का, तो उसे सब समझ में आया, है ना। तो आखिरी में ही जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है ना, तब बच्चों को समझ में आता है, अच्छा पढ़ना चाहिए था। हम रोज समझाते हैं बच्चों को कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं, पढ़ना नहीं होता इनको, बाद में समझ में आएगा। और मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हें लास्ट में समझ में आएगा। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. जब कभी भी मैंने ऊपर मुंह करके देखा, मतलब जो मैं लिख रहा था उससे जब मैंने ऊपर उठ के देखा, I saw Mr. Hamel, मैंने देखा कि मिस्टर हैमल जो है वो बैठे हैं, सिटिंग मोशनलेस, बिना हिले डुले चुपचाप से बैठे हैं अपनी चेयर पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक तरफ घूर रहे हैं, जब टेंशन में होते हैं घूरते हैं ना, गेज का मतलब होता है घूरना, देन एट अनदर, फिर दूसरी तरफ, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा है कि वो हर एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं दिमाग में सारी चीजें फिट कर लूं, है ना। जब हमें शादी करके लड़की जाती है तो वो अपने घर को बहुत ध्यान से देखती है, जिस दिन उसे शादी करके जाना होता है, कि भाई मैं अपनी आंखों में ये सारी की सारी तस्वीरें छाप लूं, इसकी छाप बना लूं, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, मिस्टर हैमल हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। बड़ी अजीब बात है कि 40 साल तक वो इसी जगह पर रहे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने ही उनकी क्लास है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। सब कुछ वैसा, ये कह रहे 40 सालों से वही बगीचा है, वही उसके सामने क्लासरूम है, सिर्फ क्या बदला है, ये जो डेस्क है और बेंच है इनको थोड़ा सा मतलब इन पे रंग रोगन कर दिया। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, ये जो पेड़ हैं, है ना, ये सेम है, मतलब सेम तो क्या है, थोड़े लंबे हो गए हैं, एंड द होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। वो कह रहे वो पेड़ वाइन का जो इन्होंने खुद उगाया था, अब वो दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है, लंबा हो गया है ना, और कुछ नहीं बदला। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। कह रहे ये जो सारी चीजें इन्होंने, ये पेड़ उगाए हैं, है ना, इन बेंचों का ध्यान रखा है, इस गार्डन में इन्होंने देखभाल की है, कितनी अजीब बात है ना। मतलब मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका दिल टूट गया होगा, मस्ट हैव
हो गया होगा, ठीक है, दिल टूट गया होगा टू लीव इट ऑल, इन सब चीजों को छोड़कर जाते हुए, पुअर मैन, बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो सुन रहे होंगे उनकी बहन ऊपर कमरे में, मतलब सर का कमरा जो है वो ऊपर है जहाँ वो रहते हैं, उनकी बहन वहां पर पैकिंग कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को पैक कर रही है, और नीचे आवाज आ रही है क्लासरूम में, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों, क्योंकि उनको ये देश छोड़कर जाना है अगले ही दिन, बट ही हैड द करेज, पर उनमें हिम्मत है ना, मिस्टर हैमल में क्या है, हिम्मत है, अब जो आदेश आ गया है वो तो मानना ही है, उनको जाना तो पड़ेगा ही मिस्टर हैमल को, ओके, बट he had the courage to hear every lesson to the very last, भैया उनमें हिम्मत है हर लेसन को लास्ट तक सुनने की, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, फिर राइटिंग किया, अब राइटिंग के बाद ये क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का लेसन कर रहे हैं, एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो बू, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पोएम वोएम सुनाई, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहीं कमरे के पीछे ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, हॉसर, ओल्ड हॉसर, वो जो बड़ा आदमी बूढ़ा आदमी बैठा था ना पीछे बेंचों पे, उन्होंने क्या किया, अपने चश्मे पहन लिए, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है, पहन लिए, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो वो अपनी लिया हुआ था जो भी चीज थी, जो भी पतरी वतरी थी, उन्होंने वो अपने हाथों में ले ली, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसने उन अक्षरों को, वो जो कुछ भी हाथ में लिया हुआ था पतरी वतरी, वो उसने पढ़ना शुरू किया, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, ठीक है, अब वो कह रहा है कि तुम देख सकते थे वो भी रो रहे थे, कौन रो रहे थे, ओल्ड हॉसर, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज थी वो कांप रही थी, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब एक बूढ़ा आदमी रो रहा होता है तो बच्चों को हंसी आती है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है, मतलब फनी वे में शायद रो रहे होंगे वो, जैसे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे ही कोई बूढ़ा रोए तो अजीब लगता है, तो वो कह रहा है कि इट वॉज सो फनी टू हियर, बड़ा ही मजाकिया सा लग रहा था ये सुनकर, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, मतलब हम हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे, एंड क्राई, क्राई का मतलब ऐसे चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है, ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि आज का जो दिन है वो हमारा आखिरी पार्ट है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एकदम से, ऑल एट वंस का मतलब है एकदम से, जो घड़ी है चर्च की वो कितने बजा दिए उसने, 12, देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन, मतलब एंगलस, एंगलस होगा शायद ये, है ना, तो उसके बाद में वहां से आवाज आई, फिर एक ही दम से एट द सेम ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियंस, प्रूशियंस ने भैया अपने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी प्रैक्टिस से वापस आ गए अभ्यास करके, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के बाहर ही उनके आवाज आने लगी ड्रम की, मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, पेल का मतलब होता है बिल्कुल पीला पड़ जाना, बहुत पीले पड़ गए, इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो कह रहे मैंने उनको इतने लंबे कभी देखा ही नहीं था, आज ध्यान से देखा कि इतने लंबे हैं, माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे प्यारे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ चीज थी जिससे उनका गला चोक हो गया, पकड़ा गया, है ना, बोला ही नहीं गया, मुंह से आवाज ही नहीं निकली, बस मैं निकला, ही कुड नॉट गो ऑन, उनसे बोला ही नहीं गया, बस उन्होंने यही कहा कि मैं, मेरे प्यारे मित्रों, मैं, देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, उन्होंने फिर उस पर क्या लिखा, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, अपनी पूरी हिम्मत लगा के उन्होंने वहां पे लिखा, वाइव ला फ्रांस, ठीक है, अलविदा फ्रांस, वाइव ला का मतलब फ्रेंच में लिखा हुआ है अलविदा, है ना, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए, लीन का मतलब होता है झुका देना, अपना सर लगा दिया उन्होंने दीवार के सहारे पर, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, कुछ बोले नहीं, बस ऐसे इशारा कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया बिना बोले ही कि स्कूल खत्म हो गया, तुम जा सकते हो, ओके एवरीवन,
सो ये था हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।